जोहार, नमस्कार। लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं काजल मेहता। इस वक्त हम रांची के प्रेस क्लब में मौजूद हैं और यहां पे हमारे साथ राष्ट्रीयवादी जनलोक पार्टी के लोग मौजूद हैं। आज इन्होंने यहां पे प्रेस वार्ता की। क्या क्या बातें इन लोगों ने अपने आप में डिसाइड की, क्या क्या बातें इन लोगों ने ऐसे डिसाइड की जो अपने आप पे अप्लाई करना है, सरकार से मांगों को लेके, लोगों से मांगों को लेके क्या क्या बातें की, ये हम जानेंगे। क्या आखिर बातें इन्होंने डिसाइड की, क्या क्या तय किया है, क्या क्या निष्कर्ष निकाला है बात विचार करके। जी सर, बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहूँगी सबसे पहले आप परिचय दे दें हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत नमस्कार। मैं मीडिया चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज प्रेस क्लब में आप लोगों द्वारा हमारी बात को झारखंड के लोगों के बीच में रखा जा रहा है। मेरा नाम अखिलेश प्रताप सिंह है। मैं भाई शेर सिंह राणा द्वारा जो पार्टी बनाई गई है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य, जो 7 राज्यों में ऑलरेडी संगठन बनाकर काम कर रही है, झारखंड में उसके विस्तार के लिए आया हूँ। मैं पार्टी का युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। साथ में हमारे युवा प्रदेश मंत्री बिहार प्रदेश से हैं, अक्षत सिंह जी हैं। बगल में आप हमारे राजा साहब हैं, जिनके जो क्या बोलते हैं आपका नहीं अमर शहीद विश्वनाथ सहदेव जी के वंशज से हैं। और कहीं ना कहीं मेरी जो प्रथम मांग है, जिसको लेकर मैंने इस बात की शुरुआत की कि उनके नाम पर जो उन्होंने त्याग किया, जो उन्होंने अपनी ज़मीनें दान की हैं, जो उन्होंने यहाँ पर मंदिर की स्थापना में उन लोगों का, उनके परिवार का योगदान रहा है, तो उसके नाम पे कम से कम अवकाश होना चाहिए, चौक होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होना चाहिए। कहीं पूछ नहीं, केवल एक समाज को लेकर यहाँ पर झारखंड की इमेज बनाई जा रही है। राजपूत समाज को कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर रही है। तो हमारी ये डिमांड कंटिन्यूस चुनाव तक रहेगी कि उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई जाए या क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल कर उनके नाम पे किया जाए, और हमारे जो हमने समाज ने कुर्बानियाँ दी हैं उसका सम्मान किया जाए। जी, जिस तरीके से आपने अपनी बातों को रखा, इससे ये जाहिर हो रहा है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का विस्तारन भी आप लोग कर रहे हैं। इस विस्तारन में झारखंड में इसकी नींव कैसे रखी गई और अभी इसका कैसा रिजल्ट रह रहा है आम जनता के बीच में? परसों जब मैं यहाँ पर रांची पे आया हूँ, और जब आने के बाद जो मैंने कल यहाँ बैक टू बैक मीटिंगें की हैं, 100 लोगों की हम लोगों ने 4-5 मीटिंगें की हैं, जिनमें बहुत तेज़ी से आप एग्जांपल एवरेज समझिए कि 100 में से 20 लोगों ने सहमति जताई कि वो पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो जो हमारा पार्टी में जुड़ने का स्ट्राइक रेट है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग परेशान हैं, इरीटेटेड हैं, ऑप्शन नहीं है उनके पास। तो हम ऑप्शन बनने का काम कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही हैं। बहुत तेज़ी से हमारा समाज हमें सपोर्ट कर रहा है। अन्य समाज के लोगों ने भी हमारे साथ जुड़ने की सहमति जताई है और इसी तरीके की शुरुआत हो चुकी है। समय समय पर हम उस पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी। आपसे एक सवाल ये होगा, जो अभी आपकी पार्टी है, ये झारखंड में किन मुद्दों पे विशेषकर फोकस्ड रहेगी, किन मुद्दों पर काम करेगी जनता के लिए? जैसा देखिए, जैसा हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष ने बताया कि शाहदेव जी के इतने सारे चीज़ करने के बाद भी, जैसे उन्होंने देखिए बहुत सारा अपना लैंड बैंक और सब कुछ दे दिया और कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा प्रथम मुद्दा है कि सरकार को कम से कम उनके नाम पे चौक, स्टेडियम और अवगत ये सब सारी चीज़ें कराया जाए। और दूसरा मुद्दा आप देखिए, SC/ST एक्ट हो या कुछ भी हो, सारे लोग जैसे यहाँ के आदिवासियों को भी, मैं भी हूँ नहीं झारखंड का, लेकिन उन्हें भी इनकी सारी सुविधाएं मिल नहीं पा रही है, तो उसको भी हमारा रहेगा कि काम करके अवगत कराया जाए ये सब सारी चीज़ों में। जी, और आम जनता के लिए, जैसे आपकी पार्टी है और पार्टी का ओहदा बहुत बड़ा होता है, आम जनता के लिए क्या कुछ करने की तैयारी है? देखिए, जैसा कि आप देखें कि झारखंड में नेचुरल रिसोर्सेज है और जिस हिसाब से है इसको काफ़ी अभी डेवलप होना चाहिए था। तो हम लोग अगर इस पे काम करेंगे, अगर हमारी सरकार इस पे आ जाती है, तो हम लोग झारखंड के डेवलपमेंट पे भी ध्यान देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पे भी ध्यान देंगे, जिससे सारे जनताओं का लाभ और फ़ायदा होगा। जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये यहाँ पे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के और भी सदस्य मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी सर, अभी आप लोगों का विस्तारन चल रहा है, लोग पार्टी में जुड़ रहे हैं, इसमें आप किसी पार्टी के साथ गठबंधन का विचार किए हैं? देखिए, पार्टी का जहाँ तक सवाल है, वो तो गठबंधन करके चलने की बात है जी। अगर आप अकेले चलना चाहते हैं तो आप टिक नहीं पाएंगे जी। लोगों को तो लेके चलना होगा। किसी राजनीतिक पार्टी से आप गठबंधन करने के विचार में हैं या फिर तैयारी है ऐसी कुछ?
अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ नहीं है। इसका जवाब मैं इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि आप सब पदाधिकारी हैं, जो बात हम कह देंगे वो ऑन रिकॉर्ड हो जाएगी। हम यहाँ पर संगठन का विस्तार अकेले करने आए हैं। चुनाव के करीब आते आते हम अपना संगठन को देखते हुए और वहाँ की रणनीति को देखते हुए डिसाइड करेंगे। इस चीज़ में अभी काफ़ी देरी है। फिलहाल हम अकेले संगठन में यहाँ काम करेंगे। तब तक हमें किसी गठबंधन की भी ज़रूरत नहीं है, ना किसी के साथ की ज़रूरत है। हम अपने यहाँ के लोकल मुद्दों को और लोकल लोगों को लेकर पार्टी का विस्तार करके काम करेंगे। जी, जैसा कि बताया कि लोकल मुद्दों और लोकल लोगों को लेकर, आम जनता को लेकर के ये पार्टी का विस्तारण करेंगे। किसी पार्टी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो वो देखने वाली बात होगी। जो और भी कुछ सवाल है मेरे, सबसे पहले इनसे जान लेते हैं कि पार्टी का जो विस्तारण हो रहा है, नींव की बात पहले हम जान चुके हैं। पार्टी का जो विस्तारण हो रहा है आगे किस हद तक चलने वाला है और कैसी तैयारी है, क्योंकि बहुत सी पार्टियां आती है आधे रास्ते में छोड़ के चली जाती है, या तो जनता का साथ या तो फिर जनता के साथ धोखाधड़ी कर देती है। तो इनकी क्या तैयारी है, आगे फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है इन लोगों की? जी अभी जवाब देंगे। हाँ। जी, झारखंड में फ़िलहाल आप लोग के सपोर्टर्स कितने हैं झारखंड राज्य में, और आगे बढ़ने की क्या तैयारी है? मैम, जैसा कि आपका प्रश्न था कि लोग आते हैं और चले जाते हैं, तो मैं पहले बता दूं ऑलरेडी हम 7 राज्यों में अपनी मजबूती करके यहाँ पर आए हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि झारखंड से हमने शुरुआत की है। ऑलरेडी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्यों, जहाँ जहाँ राजपूत समाज है वहाँ पर फॉलोवर्स की तो बात नहीं करेंगे। आप यूट्यूब से लेके गूगल पे जब शेर सिंह राणा जी का नाम जानेंगे तो उनके लाखों करोड़ों समर्थक पूरे देश में हैं। जो एक जत्था का जत्था, जहाँ भी हम पार्टी शुरू करते हैं वो अपने आप हमसे जुड़ते चले जाते हैं। तो हमारे कितने फॉलोवर हैं वो तो चुनाव डिसाइड करेगा, लेकिन फॉलोवर हैं तभी हम आपके बीच में खड़े होकर ये बात कर रहे हैं, और समर्थक हैं तभी हम लोगों को विस्तार कर रहे हैं, और बहुत तेज़ी से कर रहे हैं एक विकल्प के रूप में। जी, जैसे कि आप बेहतर जानते हैं झारखंड राज्य के किसी भी राज्य में पार्टियां जो है पहले से, जो बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस और आजसू जैसी पार्टियों ने अपना नींव बना रखा है, वो कभी डगमगा नहीं सकते। ऐसे पार्टियों से आप मुकाबला कैसे करेंगे? जिन पार्टियों का आप नाम ले रहे हो, ये पार्टियां भी कभी ना कभी शुरू हुई थी, और जिन लोगों का आप नाम ले रहे हो उनके रिटायरमेंट का समय आ चुका है। युवा देश है, युवा प्रदेश बनने के लिए युवाओं को साथ देना पड़ेगा। आज हमने पार्टी बनाई है, कुछ साल बाद कोई मीडिया वाले इस बात को दूसरे से पूछ सकते हैं। तो जिनकी आप बात कर रहे हो वो अपने बच्चों को लॉन्च कर चुके हैं, एक तरीके से परिवारवाद चला रहे हैं। मैं एक सिंपल बैकग्राउंड से आता हूं, 12-13 साल से राजनीति कर रहा हूं, युवा हूं और युवा नेतृत्व देख रहा हूं। तो कोई भी पार्टी जो आती है वो कुछ नया करने आती है, और जो आप लोगों को अभी तक मिला है वो कहीं ना कहीं बैक फंडेड है। केवल अपनी सरकार बनाने के लिए उनको जातिगत आधार पर बुलाया जाता है, उतारा जाता है, और खुद चुनाव जीतकर उनको साइड बैठा दिया जाता है। अखिलेश जी, आपके सवाल पे एक सवाल आ रहा है, मुझे पूछना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी। पूछिए। जब हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में आने वाली थी, इससे पहले रघुवर सरकार थी, जब हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में आने वाली थी, उनके अल्फाज, उनके शब्द कुछ ऐसे ही थे जैसा कि अखिलेश जी ने कहा। घर घर जाके उन्होंने वोट मांगा था, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मैं आपका पिता हूँ कहा था। आज अखिलेश जी के भी जुबान से कुछ ऐसी ही वाणी आ रही है। तो क्या अखिलेश जी, आपसे सवाल होगा, उन्होंने भी कहा था कि युवा नेता हूँ मैं, मुझे वोट दो, मुझे जिताओ, और आज वो जिस गद्दी पे बैठे हैं, 2 साल हो गए, 2 लाख की नौकरी, 2021 नियुक्ति वर्ष, सारी चीज़ें उनकी फेल होती नज़र आ रही है, जनता उनसे मुकरती नज़र आ रही है। आप इस चीज़ में सिर्फ कह रहे हैं या फिर आगे भी कुछ करके दिखाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आपके प्रश्न में ही सारे जवाब थे कि सरकार खुद कुछ काम कर रही होती तो मेरे जैसे लोगों को यहाँ पर आकर अपनी बात ना करनी पड़ती। तो जो सरकारों ने कहा है, मैंने इसीलिए किसी सरकार का नाम नहीं लिया। यहाँ प्रदेश के जो भी मुख्यमंत्री, उन्होंने जो कहा है वो सीमित केवल झारखंड तक है। यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश नहीं आते, लेकिन उत्तर प्रदेश और राजस्थान और मध्य प्रदेश और बिहार के लोग आपके बीच में आ रहे हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो मैं कह रहा हूँ, मैं एक संगठन के माध्यम से यहाँ काम करने आ रहा हूँ। मैं यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ, ना लड़ सकता हूँ, लेकिन संगठन को मजबूत करके यहीं के लोगों को यहाँ पे चुनाव लड़ाऊंगा। और जो सरकारों ने बातें की हैं, कहीं ना कहीं ये इन्होंने केंद्र सरकार तरीके से किया है कि हम ये देंगे, वो करेंगे, किया किसी ने कुछ नहीं। इसीलिए हम लोगों को अपनी इस समय आकर ये सारे काम करने पड़ रहे हैं कि एक नए विकल्प के रूप में आपके बीच में हम आ रहे हैं। जी, 2 सवाल और है मेरे पास, 2 सवाल और हैं। आपसे ये सवाल होगा, आप लोग जब झारखंड में आए तो आपने बहुत सारी बातें देखी होगी झारखंड की, तभी आप इस जगह पे खड़े हुए हैं। तो झारखंड में मोराबादी मैदान है रांची में, जहाँ पे 2500 सहायक पुलिसकर्मी आखिरी वर्ष भी बैठे थे, इस वर्ष भी बैठे हुए हैं, वो सभी युवा हैं। उन लोगों से क्या आप लोगों ने जायजा लिया? चूँकि आपका संगठन है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है, तो उस जगह पे जा कर के आपने अगर जायजा लिया है तो क्या लगा, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उनकी सहायता कैसे हो सकेगी?
मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 दिवसीय दौरे पर आया हूँ और आप ही के माध्यम से मुझे हेल्प मिली कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो क्योंकि हमने यहाँ विस्तार करने आए थे, आपके माध्यम से जब पता चला है कि ऐसा हो रहा है तो मैं उनके आंदोलन का समर्थन ही करूँगा। कोई भी हज़ारों की तादाद में ऐसे ही नहीं बैठा होता है। जब तक उनके पास कोई झंडा नहीं होता है तब तक उनकी कोई बात रखने वाला नहीं होता है। तो आपके माध्यम से मैं उनके आंदोलन को सपोर्ट करता हूँ। मुद्दे जनमिनी होंगे, कोई भी रोड पर फालतू में नहीं बैठता है। तो हमारे राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य की तरफ से उनका समर्थन है। हमारे कुछ पदाधिकारियों को वहां पर मैं जायजा लेने भेजूंगा और उसके आधार पर उनका समर्थन करूंगा। जी चलिए, आखिरी सवाल अखिलेश जी से नहीं होगा, आखिरी सवाल अन्य सदस्यों से होगा। जी आपसे होगा मेरा आखिरी सवाल, यूपी इलेक्शंस की क्या तैयारियां हैं, कितने सीटों पे आप लोग लड़ने वाले हैं? यूपी के बारे में हमारे भाई अखिलेश सिंह ज़्यादा बता पाएंगे क्योंकि आप माफ कीजिएगा, यही बताएंगे। बिल्कुल माइंड मत कीजिएगा इसको एडिट करके, क्योंकि मैं बाहर से आया हूं। अगर कोई भी जवाब किसी ने गलत दे दिया तो वो पूरी लाइन लेंथ बिगड़ जाएगी। तो जैसे आपने पूछा कि यूपी के चुनाव, यूपी में हमारा गठबंधन ही होगा, क्योंकि 405 सीटें हैं वहाँ पर, और जिस भी अच्छे दल के साथ हमारा गठबंधन होगा, हमारा टारगेट है किसी भी हालत में हमारे विधानसभा में विधायक पहुँचे ताकि हमें मजबूती मिले और अन्य राज्यों में भी हम संगठन का विस्तार कर सके। क्योंकि जब बात राष्ट्रीय लेवल की आती है तो केवल यूपी में सीमित नहीं है, हम उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी लड़ रहे हैं, और 20 दिसंबर को चुनाव की घोषणा होनी, 1 महीने के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। फिलहाल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो शिवपाल जी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भाई शेर सिंह राणा, दोनों लोग यूपी के अंदर रथ यात्रा, परिवर्तन यात्रा साथ में कर रहे हैं। और भी दलों से हमारी बातचीत चल रही है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे हम चुनाव लड़ सकते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारी मजबूती ज़्यादा है, तो वहाँ से ही हमारे ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जीत कर आएंगे। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मुद्दों पे हमने अखिलेश जी से बातचीत की, राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी से बातचीत की। अब देखते हैं कि ये जो संगठन है ये झारखंड में किस तरीके से और कब तक विस्तार कर पाता है पूरे तरीके से, और झारखंड के बेरोजगार युवाओं का कैसे साथ देगा, जो मोराबादी मैदान में 20 दिनों से बरसात में ठंड में बैठे हैं सहायक पुलिसकर्मी 2500, 1-200 नहीं 2500, इन लोगों की सहायता ये लोग कैसे कर पाते। देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ। मैं काजल, नमस्कार।